मैं कहती हूँ ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, ये यहाँ पर मत कीजिए, ये जाइए आप गोदी मीडिया के ऑफिसेज में धरना दीजिए, वहाँ पर उनके ऑफिसेज में जाकर बैठ जाइए और वहाँ से हिलिए मत। आप कॉम्प्रोमाइज पीएम है, आप डरपोक पीएम है, आप एक ऐसे पीएम है जो हमने 70 साल में जिस तरह का पीएम देखा ही नहीं। मेरी लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से नहीं है, मेरी लड़ाई सिस्टम से है, मेरी लड़ाई बीजेपी से है, मेरी लड़ाई मोदी से है। विपक्ष की कोई जिम्मेदारी भी इसमें नजर नहीं आई। देखिए, विपक्ष की जिम्मेदारी तो आपको तब नजर आएगी, विपक्ष भी सड़कों पर है, वो आपको तब नजर आएगा ना जब गोदी मीडिया उनको दिखाएगी। विपक्ष आज पहले भी सड़कों पे था, आज भी सड़कों पर है। बहुत सारा जो विपक्ष है उसको किसी के घर पे सीबीआई भेज दी जाती है, किसी के घर पे ईडी भेज दी जाती है जब वो आवाज उठाते हैं। आप दूर क्यों जा रहे हैं? मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रही हूँ। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में डलवा दिया, उसके घर में ईडी भेजकर सीबीआई भेजकर क्या निकला? क्या वो गलत निकले? जितने भी आज की डेट में जितने भी हमारे विपक्ष के लोग हैं वो आज चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको डर है कि ये सरकार उन सबको जेलों में डलवा देगी। पर मैम, हम आपको 2014 से लगातार देख रहे हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आप लगातार आंदोलन छात्रों के साथ। क्या कोई भी आंदोलन होता है उसे हिंदू मुस्लिम का रंग क्यों दे दिया जाता है? देखिए, मैं आपको वही बोल रही हूँ कि मैं हर उस इंसान से, अगर आपका ये वीडियो वायरल होता है तो मेरा हर उस इंसान से एक क्वेश्चन है, धर्म बड़ा या देश? आप जो धर्म के नाम पर लोग इनको वोट देते हैं, आप राम मंदिर के नाम पर इनको वोट देते हैं, क्या राम मंदिर ने इनको नौकरियां दी? या आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि ये सरकार राम मंदिर जैसे इतने सारे मंदिर इसीलिए बना रही है ताकि आपके पेपर लीक कराए और आपको कटोरा देके वहाँ पर बिठा दे बाहर भीख मांगने के लिए? क्योंकि यही तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आज नौकरियां नहीं बची हैं, सरकारी संस्थान नहीं बचे हैं। जितने सरकारी संस्थान हैं जो ये बोलते हैं ना 70 साल में किया क्या है, 70 साल में जो कुछ भी बना था सब कुछ बेच दिया गया अदानी को। आज जंगल कट रहा है, आज बर्बाद किया जा रहा है। आज आप यहाँ पर खड़े हैं, आपको पेड़ों की छाया नहीं मिलेगी क्योंकि ये सब पेड़ कटवाए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अदानी को ये देश बेचा जा रहा है। जिस तरह से दिल्ली में जब से सरकार आई है तब से यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है गरीबों के घरों पर। ये बुलडोजर क्यों छतरपुर और सैनिक फार्म जैसे कोठियों पर नहीं चल रहा है? अगर इलीगल है तो वो भी है ना, लेकिन आप गरीबों के घर क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि आपको दिल्ली भी अदानी के नाम करना है। आज देश में जो अदानी है ना, वो बहुत जल्द, जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पैर पसारे थे उसी तरह से अदानी भी पैर पसारेगा। किसी भी देश का अगर विकास करना हो तो वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार देना चाहिए, और सरकार की तो प्रायोरिटी नहीं है। देखिए, आपको नहीं लगता कि सरकार की प्रायोरिटी कभी भी नहीं थी? शिक्षा को लेके सरकार की प्रायोरिटी कभी भी नहीं थी। मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके, अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ अच्छी होती तो कोविड में इतने लोग नहीं मरते। मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर यहाँ अच्छी होती तो जिस तरह से गोरखपुर में और जिस तरह से यूपी में हुआ था कि वो बच्चे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के मर गए थे, वो बच्चे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के मरते नहीं। आज आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर देखिए, वहाँ पर स्ट्रेचर नहीं होते हैं। वहाँ पर जब किसी को एक बोतल खून चढ़ाया जाता है ना, तो आपके परिवारजनों को बोला जाता है बॉटल लेके खड़े हो जाइए। ये है हमारे देश की मेडिकल फैसिलिटीज़। किस बात का टैक्स दे रहे हैं हम? आप हमसे 30% टैक्स लेते हैं, रोड टैक्स लेते हैं, इनकम टैक्स लेते हैं। जिन रोड्स की वजह से एक बच्चा, एक 21 साल का नौजवान मर जाता है यूपी में, क्योंकि वहाँ पर पानी भरा हुआ है और 1.5-2 घंटे तक उसको कोई निकालने वाला नहीं आया। जिस तरह से आज आगे लगती हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड के पास इतना भी वो सामर्थ्य नहीं है फायर ब्रिगेड के पास कि वो 4थी मंजिल से ऊपर तक पानी तक पहुंचाए। लेकिन आप हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं। डेमोक्रेसी में ये कहा जाता ना, जो सत्ता में जो जनता ने जिताया वो सही होगा। देखिए, अब जनता उनको वोट दे रही है तो उन्हें तो लगा। देखिए, यहाँ पर पहली बात ये जनता की बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि वो धर्म के नाम पर वोट देते हैं। आज बहुत सारे लोग जिनके घर टूट रहे हैं, उन्होंने भी शायद कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर वोट दिया था मोदी को। और जो सबसे बड़ी इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो है हमारी इंडियन मीडिया। जब इंडियन मीडिया ही सरकार की कोई नाकामयाबी को नहीं दिखाती, सरकार की किसी गलत चीज़ को नहीं दिखाती, तो घर में जो बैठे हुए लोग हैं उनको कैसे पता लगेगा कि वो कर क्या रहे हैं? तीसरी चीज़ में यहाँ पर आप भी जानते हैं कि किस तरह से ईवीएम को मैनिपुलेट किया जा रहा है। यहाँ पर किस तरह से एमएलएस खरीदे जाते हैं, जो नहीं बिकता उसके घर पे ईडी भेज दी जाती है, सीबीआई भेज दिया जाता है। तो कहाँ से डेमोक्रेसी
मीडिया तो कह रही है देश में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब ठीक है, ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत अगर मीडिया गोदी मीडिया है तो वो यही कहेगी, क्योंकि वो गोदी मीडिया भी है और मोदी मीडिया भी है, और वो अदानी के लोग बैठे हुए हैं मीडिया में। जो लोग झालमुरी दिखाते हैं ना कि झालमुरी के क्या फायदे हैं और मेलोडी के क्या फायदे हैं, उनसे जाके पूछो। उन माँ बाप से जाकर जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है, उनसे कभी पूछा है कि उनके बच्चों का खून का रंग कैसा था? आप झालमुरी के फायदे दिखाते हैं ना, जब बच्चे मरते हैं तब क्या होता है? मैम लेकिन बारंबार बोल रहे हैं मैंडेटरी तो हमें जनता दे रही है। देखिए, ये सरकार बोलेगी आपको कि मैंडेट जनता दे रही है। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप ये हुजूम देखेंगे, ये मोदी सपोर्टर्स तो नहीं है ना यहाँ पर। आप जब फार्मर प्रोटेस्ट में गए, वहाँ पर मोदी सपोर्टर्स तो नहीं थे ना। जब आप रेसलर्स के प्रोटेस्ट में गए, जब आप CNRC के प्रोटेस्ट में गए, वहाँ मोदी सपोर्टर्स तो नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन भी हो रहा है, चाहे वो EVM है, चाहे वो वोट चोरी है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इंडियन मीडिया है। गोदी ये कि झालमुरी कैसे खाई जाती है, आम कैसे खाए जाते हैं, आपकी मेलोडी इतनी चॉकलेटी भरी कैसी है, तो लोगों को कैसे पता लगेगा? आप सच दिखाइए। सिर्फ जितने YouTube चैनल्स हैं आज सिर्फ वो सच दिखा रहे हैं। आप मुझे बताइए वो कितने घरों तक पहुंच रहा है? क्या सब लोग YouTube देखते हैं? जब तक इस गोदी, मैं कहती हूँ ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना, ये यहाँ पर मत कीजिए। ये जाइए आप गोदी मीडिया के ऑफिसेज में धरना दीजिए, वहाँ पर उनके ऑफिसेज में जाकर बैठ जाइए और वहाँ से हिलिए मत जब तक वो लोग इस्तीफा ना देना। इस इस्तीफे का कोई फायदा नहीं है। इस आंदोलन के लिंक बता रही है ना, इधर उधर लिंक बहुत बताया जा रहा है। देखिए क्या लिंक है? आप क्या कह रहे हैं? फंडिंग कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं। आपको जो कहना है, आपका क्या है? आपके हिसाब से तो अरविंद केजरीवाल भी चोर था, आपके हिसाब से उसने भी गलत किया, क्या वो प्रूफ हुआ? और अगर फंडिंग है या जो कुछ भी है, मुद्दे तो मुद्दे है ना, वो किस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं? आप मुझे ये बताइए। जो कुछ भी हो, मैं यहाँ पर मुद्दे के लिए हूँ, यहाँ पर जितना यूथ है वो सब मुद्दों के लिए है, और ये मुद्दे जब तक उठेंगे, जहाँ जहाँ उठेंगे, हम सब वहाँ पर पहुँचेंगे। देश की सरकार है, मुख्यमंत्री, MP, सांसद, तो मंदिर मस्जिद जी ट्रिपल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तभी तो हमें तकलीफ है कि पेपर लीक कैसे हो रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार है तो फिर किस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है? ट्रिपल इंजन की सरकार है तो पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है? ट्रिपल इंजन की सरकार है तो फिर यहाँ रेप कैसे हो रहे हैं या लगातार क्राइम कैसे हो रहा है? ट्रिपल इंजन की सरकार है ना। नौकरी सबको नहीं दे सकते, आत्मनिर्भर बनिए, अपना रोजगार क्यों? करिए। आज से 14 साल पहले नौकरियां नहीं थी क्या? आज जब से वो सत्ता में आए हैं, नौकरियों की कमी तो तब से हुई है, क्योंकि अदानी को सब कुछ बेच दिया गया है। लोगों के पास नौकरियां भी थी, लोगों के पास जो वो घर तोड़ रहे हैं वो घर भी थे, लोगों के पास सब कुछ था, लोगों के पास कम से कम वो इज्जत की रोटी तो खा रहे थे। आज तो आपने उनको ये लायक इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो इज्जत की 2 वक्त की रोटी खा सके। फुल टाइट है, सब कुछ झेल लेंगे। 5,000 लीटर देखिए वो जो कह रहे हैं ना, उनको बोलिए हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपके नेताओं की बात नहीं कर रहे हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आप कॉम्प्रोमाइज PM हैं, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आज अजीत डोभाल का बच्चा बाहर पढ़ रहा है ना अमेरिका में, क्या आपको क्या लगता है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते होंगे? सबके नेताओं के पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ने चाहिए? आज ट्रम्प उनका गला पकड़ के बोलता है ना, जो मैं कहूंगा तुम्हें वो करना है, जैसा भी टैरिफ मैं लगाऊंगा तुम्हें झेलना है। क्यों मोदी जी की आवाज नहीं निकलती उसके सामने? क्या कारण? आज वो जो 3 नाविक मरे, अगर वो पाकिस्तान ने मारे होते तो अभी तक आप कोई ऑपरेशन सिंदूर कर चुके होते, लेकिन क्योंकि वो अमेरिका ने मारे हैं इसलिए आपने चुप्पी साध ली। बस यही है, आप कॉम्प्रोमाइज PM है, आप डरपोक PM है, आप एक ऐसे PM है जो हमने 70 साल में जिस तरह का PM देखा ही नहीं। लानत है आपके ऊपर कि इस देश का युवा मर रहा है और आप वहाँ मेलोडी खा रहे हैं, लानत है। पर मीडिया तो बड़ी बड़ी गाथाएं बताते हैं, महापुरुष है, सदियों में ऐसे प्रधानमंत्री मिलते हैं। देखिए पहली बात, महापुरुष बायोलॉजिकल है, आपने भी सुना होगा। हाँ मैंने बिल्कुल सुना कि नॉन बायोलॉजिकल वो अपने आप को बोलते हैं, और ये इसी को बोलते हैं कि पढ़ा लिखा PM नहीं है जो अपने आप को इस तरह से बातें बोल रहा है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। इस तरह की बातें कोई नहीं करता। आप खू करने के लिए चले जाते हैं विदेश, लेकिन जब अपने देश के लोग यहाँ पर त्राही कर रहे होते हैं। आज हर स्टेट में पानी की कमी है। बॉम्बे में 25 दिन का पानी बचा है, पुणे में 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी आता है, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं? जहाज लेके निकलते हैं। यहाँ पर कभी लोगों की समस्याएं सुनी है उन्होंने? अपनी मन की बात बताने आती है, कभी मन की बात सुनी है किसी की उन्होंने? मेरी लड़ाई सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान से नहीं है, मेरी लड़ाई सिस्टम से है, मेरी लड़ाई BJP से है, मेरी लड़ाई मोदी से है। तो क्या सिस्टम चेंज होना चाहिए? बिल्कुल चेंज होना चाहिए। सरकार कोई भी आए, ये सिस्टम नहीं चलेगा।
सरकार कोई भी हो, जब जब इस तरह का सिस्टम करवट लेगा, जब जब इस तरह का सिस्टम लोगों की आवाज को दबाएगा, उसके खिलाफ आवाज उठेगी। तमाम लोग यहाँ कुछ आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, मेरा उनसे सिर्फ एक सवाल है, धर्म बड़ा या देश? अगर आपके लिए धर्म बड़ा है और देश बड़ा नहीं है तो सबसे बड़े देशद्रोही आप हो, क्योंकि तभी देश बचेगा। धर्म अपना पर्सनल मैटर है। मैं किस धर्म को फॉलो करती हूँ ये मेरा पर्सनल मैटर है। अपने घर में बैठ के पूजा करो, ये पूजा का स्थान नहीं है। यहाँ पर आकर आप लोगों के बीच में पॉइजन नहीं फैलाओगे। आपके पास पानी नहीं है पीने का, आपके पास खाना नहीं है खाने के लिए, आपके पास नौकरी नहीं है, गोबर तो आपके है। बच्चे मरे, बिल्कुल, क्योंकि वो लोग, उन लोगों को लगता है गौमूत्र और गोबर खाकर ही वो जिंदगी चला सकते हैं। हम सब ऐसा नहीं कर सकते। मोदी जी बोल रहे हैं 80 करोड़ जनता को राशन फ्री कर दिया, तो लानत है। लिबरलाइजेशन ला दिया, और क्या चाहिए? लानत है आपके ऊपर कि आज भी आपको राशन फ्री देना पड़ रहा है। लोगों के पास राशन नहीं है, जो इस सरकार को राशन देना पड़ रहा है, तो लानत है आपके ऊपर। आप अगर अच्छे पीएम होते तो आप नौकरियां देते, राशन नहीं। बोल रहे रील्स चलाइए, लिबरलाइजेशन ला दिया हूँ, बहू बेटियाँ घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, बहू बेटियां घूमिए। और 3-3 साल की बच्चियों का जो रेप होता है, जिस तरह से बच्चों को मारा जाता है पटक पटक के, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं निकालता। अभी यहाँ पर कुछ भी धार्मिक मुद्दा हो जाएगा तो सबकी आवाजें निकल जाती हैं। आप आज की डेट में आप धर्म के नाम पर आप कहते हैं कि मेरा धर्म बड़ा है। आपके अपने धर्म में आप अपने से छोटी जाति वाले को रौंद देते हो। किसने बनाई है ये जातियाँ, और क्यों है इस सदी में भी ये जातियाँ? मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मेरे पिता ने मेरे को कभी भी नहीं सिखाया कि आप उच्च हो और कोई आपसे तुच्छ है। मुझे हमेशा, आप हिंदू धर्म को नहीं मानते, इसका मतलब? देखिए, मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ। मैं सुबह शाम पूजा भी करती हूँ, लेकिन अपने घर में करती हूँ। और मैं अपने घर के भी किसी सदस्य को फोर्स नहीं करती कि आप मेरे साथ बैठ के पूजा करो। तो किसी और के ऊपर तो मेरा कोई बस नहीं चलना चाहिए। दूसरी चीज, हिंदू धर्म का होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं हर इंसान को नीचा समझने लग जाऊं। मैं हर इंसान को ये कहने लग जाऊं कि तुम मुसलमान हो लेकिन तुम्हें फिर भी हिंदू बनना पड़ेगा, क्योंकि ये देश हिंदुओं का है। धर्म किसी भी ग्रंथ में, हर ग्रंथ में इंसानियत सिखाई जाती है। मेरे परिवार में, हमारे परिवार में, जिस परिवार से मैं आती हूँ, हमारे परिवार में बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम्हारा धर्म पहला इंसानियत है, उसके बाद तुम हिंदू हो। तो अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आप हिंदू हो या मुसलमान, लानत है आपके ऊपर। दूसरी चीज, ये जो धर्म के नाम पर यहाँ पर सब कुछ कराया जा रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ही करा सकती है। जब जब वो पावर में आती है, आपको बताती है कि आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप सिख हो, आप क्रिश्चियन हो। इससे पहले तो कभी क्रिसमस पर जाकर तोड़फोड़ नहीं होती थी। जब कभी मुसलमानों का कोई त्योहार होता था, मस्जिद पर जाके झंडे नहीं लगते थे। 14 साल पहले ये सब नहीं होता था। वो कहते हैं ना 70 साल में किया क्या है। 70 साल में लोगों ने रोटी भी खाई, नौकरी भी थी, और प्यार से, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रह भी रहे थे। हर रोज दंगे नहीं होते थे, हर रोज मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। जी, आपने ब्राह्मण का जिक्र किया। मैं कहना चाहूँगा, बीजेपी के शासनकाल में आज ब्राह्मणों को ही बारंबार टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मेरे हिसाब से मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इस चीज़ को मानती नहीं हूँ। धर्म क्या, जाति क्या, मेरे लिए ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। मेरे लिए इंसानियत होना भी यही चाहिए। अगर आप अच्छे इंसान हो, आप जो मर्जी हो, आप जिस भी धर्म के हो, आप मेरी नज़र में बहुत ऊंचे हो। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो तो आप चाहे बहुत बड़े कलेक्टर हो, मेरी नज़र में आप कोई जीरो फर्क हो। नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं।